तो आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देश में मचे राजनीतिक घमासान का जिक्र करते हैं। तो जब पिछला चुनाव हुआ उसमें बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर गई। ये संघर्ष काफ़ी दिन से चल रहा था और शिवसेना को ये उम्मीद थी कि वो सत्ता के केंद्र में कम से कम महाराष्ट्र में बनी रहेगी और केंद्र में जो है वो बीजेपी चलेगी। लेकिन बीजेपी जब एग्रेसिव हिंदुइज्म लेकर के आया तो ऑलमोस्ट ये शिवसेना से इस मुद्दे पर आगे निकल गए और लोगों के बीच में महाराष्ट्र में जहाँ की अतिवादी हिंदू विचारधारा की एक तरह से आप कहें कि काफ़ी लंबे समय से एक पहचान रही है, लोग इस विचारधारा से जुड़ते रहे हैं। बीजेपी के साथ वो ज़्यादा करीब पाया क्योंकि बीजेपी एक नेशनल पार्टी थी। तो लोगों ने वहाँ का समझना ये शुरू किया कि अगर हमें अतिवादी हिंदूवादी विचारधारा ही लेकर के आगे बढ़ना है तो शिवसेना क्यों नहीं बीजेपी। जब हमारे पास मोदी और अमित शाह जैसे नेता हैं तो फिर शिवसेना की ज़रूरत क्या है। तो धीरे धीरे शिवसेना जो है वो सिकुड़ने की कगार पे आ गई और पिछले इलेक्शन में आपने देखा कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी बन गई और शिवसेना जो है एक छोटी पार्टी बन गई। लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में अपने बेटे के लिए एक इतना अति प्रेम हो गया, उन्होंने अपने बाला साहब की उस आइडियोलॉजी को से लगभग एक तरह से अपने को किनारा कर लिया। बाला साहब कभी भी सत्ता के केंद्र में होते हुए भी वो कभी भी मातोश्री से वर्षा के लिए यात्रा नहीं की। वर्षा में वो अपने किसी हैंड पिक्ड आदमी को बैठाते थे, लेकिन यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी अपने बेटे को बैठाने का सपना देखने लगे और बेटे को बैठाने का जब सपना देखने लगे तो उनको ये लगा कि अगर इस बार हम सत्ता में केंद्र में नहीं आते हैं तो ना तो मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन पाएगा और बीजेपी धीरे धीरे हमें किनारा कर देगी। यह सोच उनको और इस सोच को भुनाने में शरद पवार काफ़ी कारगर हो गए। हालांकि शरद पवार भी चूँकि राजनीति के विस्मृता में है, वो जानते थे कि जब ये कॉलिशन बनेगा तो ये जो नेनुआ एक लड़का है वो इतने कॉम्प्लेक्स कॉलिशन को चलाने में अक्षम होगा। तो उन्होंने उद्धव को मनाया कि आप सत्ता के केंद्र में आए। इससे उसने एक तीर से दो शिकार कर लिया। सबसे पहले तो जो एक परिवारवाद की प्रथा थी उस प्रथा का जो पुरजोर विरोधी आदमी था बाला साहब ठाकरे, उनके बच्चे को केंद्र में ला करके एक तो उस आइडिया को उन्होंने किल कर दिया और इस आइडिया को किल करने के साथ जो उनका कोर आइडिया था कि जो उनकी बेटी सुप्रिया सूले है उसको कैसे राजनीति में स्थापित किया जाए, तो उनके लिए वो एक रास्ता खोल दिए। उनके परिवार में भी सत्ता संघर्ष बहुत दिनों से चल रही हैं और उस सत्ता संघर्ष में अजीत पवार जो है वो भी एक अच्छी खासी भूमिका रखते हैं। और अगर आपको याद हो तो भाजपा के साथ अजीत पवार ने मिलकर के एक दिन का सत्ता भी बना लिया था। कारण चाहे जो कुछ भी रहा हो तो उस परिवार में भी एक सत्ता संघर्ष चल रहा है। अब ये स्थिति जो बनी ये बीजेपी और शिवसेना दोनों के लिए बड़ा ही असहज सा स्थिति हो गया क्योंकि दोनों ने साथ में लड़ा था, लोगों से वादा किया था कि वो साथ में मिलकर के सरकार बनाएंगे, लेकिन इस चीज़ को वो कायम रखने में अक्षम हो गए और उन्होंने एक अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि अलायंस करते हुए कांग्रेस, जिसका कि वो एक धुर विरोधी रहा है। जैसे आप जानते हैं कांग्रेस अपने को सेकुलरवादी कहता है, लेकिन ये अतिवादी हिंदू पार्टी से जब महाराष्ट्र में हाथ मिलाना हुआ तो उनको कोई गुरेज नहीं है। आप इस बात को मान लें कि सत्ता कुछ बीमारी ही ऐसी है जिसमें कि लोग अपनी आइडियोलॉजी से अपने को हर वक्त किनारा कर लेते हैं। और शरद पवार जो भीष्म पितामह के रोल में थे वो इस सारे अलायंस को स्टिच करके महाअगाड़ी बनाए।